Hi everyone. In today's video, we are going to learn a very important method from class 8 and which is how to factorize quadratic polynomials by the help of splitting middle term. और ये मेथड इंट्रोड्यूस होता है हमारी क्लास 8 में और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा 9 to 12 स्टैंडर्ड तक. तो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ax² प्लस bx प्लस c और इन दिस a कैन नॉट बी ज़ीरो. वाई? बिकॉज देन इट विल नॉट बी क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी 2 होनी चाहिए और इसमें मिडिल टर्म हमारी क्या है? bx. तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नेम इट सेल्फ इज सेइंग कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जा रहे हैं. पर सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? x² के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम मिडिल टर्म में x के कोफिशिएंट को ले लेंगे. अब करना क्या है? इस b को हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, b1 एंड b2. तो b को हमें स्प्लिट इन दिस मैनर करना है कि b1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट b2 के साथ करने से हमें मिलना चाहिए b एंड मल्टीप्लाई करने से हमें मिलना चाहिए ac. तो इन दिस वे उसके बाद हम ग्रुपिंग करके कॉमन ले लेंगे और ये फैक्टराइज हो जाएगा. तो इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रॉब्लम को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे. तो a की वैल्यू आती है 2, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b आता है 7 एंड c इज़ 3. फर्स्ट वी फाइंड प्रोडक्ट ac विच इज़ 2 into 3 6 and second we will split middle term into the two parts so that their sum is 7. okay, तो now how we select the numbers? अब आप b1 into b2 product of these two parts must be 6 and sum of these two parts must be 7. तो आप देख रहे हो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स दोनों क्वांटिटी अगर नेगेटिव होंगी तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ सकता है, या फिर हमारी दोनों क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हैं तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. बट इफ़ वी टेक बोथ द क्वांटिटीज़ नेगेटिव तो हमारे पास सम नेगेटिव आएगा और हियर आर सम इज़ पॉजिटिव. तो इन दैट केस वील टेक b1 एंड b2 बोथ पॉजिटिव. अब ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स अगर मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ तो 7 के लिए हमारे पास बनता है लाइक 2 + 5 4 + 3 एंड 1 + 6. तो आप देखो 2 + 5 से भी 7 आता है, 4 + 3 से भी और 1 + 6 से भी. लेकिन प्रोडक्ट 2 + 5 से हमारा आता है, 2 and 5 से हमारा आता है 10, 4 and 3 से हमारा प्रोडक्ट आता है 12 एंड 1 and 6 से हमारा प्रोडक्ट आता है 6. तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. प्रोडक्ट इज़ 6 एंड एडिशन इज़ 7. तो हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे. तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इज़ हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और मिडिल टर्म हमारी क्या है? 7x. तो 7x को आई एम ब्रेकिंग इट इनटू 6 + 1. तो 7x क्या हो जाएगा हमारा? 7x हो जाएगा 6x + x. तो इसको स्प्लिट करके लिखते हैं हम अपने क्वेश्चन में 2x² प्लस 7x + 3. दिस इज़ आवर प्रॉब्लम. तो हम इसे करेंगे 2x² प्लस 7x की जगह पर हम लिखेंगे 6x + x प्लस 3. यहाँ से आप देखो 2x² एंड 6x, हम फर्स्ट टू टर्म्स अगर लेते हैं 2x² प्लस 6x, तो आप देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है. पहले इन दोनों में से आता है हमारा 2 कॉमन और x² और x, इसमें से आता है x कॉमन. तो 2x² से अगर हम 2x कॉमन लेते हैं तो बचेगा x एंड नेक्स्ट इसमें बचेगा 3. तो यहाँ पर आएगा हमारा 2x × x + 3.
प्लस नेक्स्ट x प्लस 3 में कॉमन नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, x प्लस 3। यहाँ से दोनों टर्म्स में से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 3, तो हम इसे बाहर कॉमन ले लेते हैं और इनसाइड हमारा आएगा 2x प्लस 1। आई होप आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म समझ में आया होगा। कुछ और प्रॉब्लम्स भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और आर प्रॉब्लम इज़ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, तो किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a आता है हमारा 3, b आता है 1 एंड c इज़ माइनस 2। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था हम प्रोडक्ट देखेंगे विच इज़ 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 एंड सेकेंड इसमें हम मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1 विच इज़ b। तो हम क्या करेंगे, इस b को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, b1 एंड b2, जिन्हें ऐड करने से हमारे पास आना चाहिए 1 एंड सब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आना चाहिए -6। अब ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया अगर हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव कब आएगा, तो ईदर b1 इज़ नेगेटिव एंड b2 इज़ पॉजिटिव और b1 इज़ पॉजिटिव एंड b2 इज़ नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्वांटिटी को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आता है। एंड सेकेंडली अगर मेरे पास सम पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों क्वांटिटीज़ का सम पॉजिटिव आ रहा है, तो विच मीन्स जो हमारी पॉजिटिव वाली क्वांटिटी है वो आपकी लेट्स से b1 इज़ ग्रेटर देन 0 विच इज़ पॉजिटिव एंड b2 इज़ लेस देन 0 विच इज़ नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऑलवेज हमें ग्रेटर देन b2 रखना पड़ेगा न्यूमेरिकली, जिससे हमारा सम क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कॉम्बिनेशंस अगर हम सिलेक्ट करें तो हमारे पास क्या आएंगे, आप देखो 1 मुझे सम लाना है, तो 1 सम लाने के लिए मैं एक नंबर लेती हूँ 3 और दूसरा लेती हूँ -2, ठीक है। और या मैं ले सकती हूँ सम 1 लाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे लाइक 4 एंड -3, 5 एंड -4, दे कैन बी मैनी इनफाइनाइट मैनी कॉम्बिनेशन। बट अगर हम प्रोडक्ट करें चेक तो 3 इंटू -2 आपका -6 आता है, 4 इंटू -3 आपका -12 आता है, ऐसे ही 5 इंटू -4 से -20 मिलता है। तो प्रोडक्ट हमारा -6 एंड सम हमारा 1, वो हमें इस कॉम्बिनेशन से मिल रहा है 3, -2 से। यानी हम अपने नंबर्स को लेंगे 3 एंड -2। तो इस तरीके से हमारा मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा वो स्प्लिट होगा 3 और उसमें ऐड करेंगे -2। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 हमारा प्रॉब्लम है और इन प्लेस ऑफ x मैं क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ 3x और प्लस -2x, क्योंकि x क्या होगा 1 इंटू एक्स, तो मैंने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस माइनस विल बी माइनस 3x माइनस 2x। तो हम x को स्प्लिट कर रहे हैं 3x माइनस 2x में। तो यहाँ पर देखो आप 3x स्क्वायर प्लस x की जगह पर हम लिखेंगे 3x माइनस 2x माइनस 2। फर्स्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन ले लेते हैं 3x, तो हमारा आएगा x प्लस 1 और सेकंड हमारी 2 टर्म क्या है -2x एंड -2। इसमें से हम देखते हैं तो हमारा -2 कॉमन लाता है। -2 हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना, तो हम -2 से डिवाइड करें दैट मीन्स x विल बी इनसाइड और सेकंड टर्म 1 प्लस 1, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा -2 कॉमन लेने से x प्लस 1। अब आप इन दोनों में देखें x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 2, इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट किया। और हमारी प्रॉब्लम है 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20। इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो इससे हमारा a आता है 3,
बी -19 एंड सी 20। तो आप देखो प्रोडक्ट हमारा क्या है, ए इंटू सी 60 एंड बी के दो पार्ट्स करने हैं जिनका सम आना चाहिए -19 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा 60। तो चलो फाइंड करते हैं। आप इसमें आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्रोडक्ट लाने के लिए हमारे पास दोनों पार्ट्स पॉजिटिव होने चाहिए। देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट अ पॉजिटिव प्रोडक्ट। अदरवाइज हमारे पास दोनों पार्ट्स नेगेटिव होने चाहिए, देन ऑल्सो विल गेट पॉजिटिव प्रोडक्ट। बट सम हमारा क्या है, सम हमारा है नेगेटिव, और नेगेटिव सम हमारा आएगा इधर वन क्वांटिटी नेगेटिव एंड सेकेंड इज़ पॉजिटिव, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमें नेगेटिव मिलेगा। अदरवाइज़ हम दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तब हमें सम नेगेटिव मिलता है। अब अगर हम प्रोडक्ट के साथ कॉम्बिनेशन देखें कि प्रोडक्ट पॉजिटिव भी होना चाहिए और सम नेगेटिव भी होना चाहिए, तो हमें दोनों पार्ट्स को नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो -19 कॉम्बिनेशन के लिए हम दो नेगेटिव पार्ट्स सेलेक्ट करेंगे विच आर द फैक्टर्स ऑफ 60। अब 60 क्योंकि बड़ा नंबर है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो हम इसे प्राइम फैक्टर्स के थ्रू कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। तो 15, 3 एंड 5। अब यहाँ पे हम कुछ अगर हम कुछ कॉम्बिनेशंस देखें तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 इंटू 5 भी हमारा 60 होता है, एंड 5 3 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4, 15 इंटू 4 भी 60 होता है। या फिर हम कह सकते हैं 5 इंटू 2 10 एंड 3 इंटू 6 2 6, ये भी हमारा। तो हमारे पास बहुत सारे हमें कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। अब इनमें से ऐसे कॉम्बिनेशंस हम सिलेक्ट करेंगे जिनका सम आता है माइनस, और दूसरा हमें दोनों नंबर्स नेगेटिव लेने। तो हमने 12 और 5 को -12 और -5, -15 एंड -4, -10 एंड -6, दोनों पार्ट्स को हमने नेगेटिव लिया। देखते हैं सम 19 कहाँ से आता है। मैं इन दोनों पार्ट्स को ऐड करती हूँ तो मेरा सम आएगा -17, यहाँ से -19 और यहाँ से -16। तो सम -19 एंड प्रोडक्ट +60, हमें ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। अब इसके लिए इसका मतलब हमारी जो मिडिल टर्म है वो क्या है, मिडिल टर्म हमारी है -19x। मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट और x वाली होती है, तो -19x। -19 को हम ब्रेक कर रहे हैं -15 एंड -4 में, तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं -15 एंड -4 के साथ। तो -19x को हम लिखेंगे -15x -4x। तो हमने स्प्लिट कर लिया है मिडिल टर्म को, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं। 3x² -19x + 20, इसे हम फैक्टराइज करना चाहते हैं। इसकी मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है और -19x की जगह पर हमने क्या लिखना है, -15x -4x + 20। यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास कॉमन आता है 3x, तो ब्रैकेट में बचेगा x -5, और यहाँ से हम कॉमन लेते हैं -4, तो नेगेटिव विल बी पॉजिटिव इनसाइड एंड पॉजिटिव टर्म विल बिकम नेगेटिव बिकॉज वी आर टेकिंग माइनस कॉमन आउटसाइड, तो इट इज़ -5। अब x -5 अब हम दोनों टर्म्स में से बाहर लेते हैं, तो आपका बचेगा 3x -4। तो ऐसे हमने इसको फैक्टराइज किया। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। कंपेयर करेंगे AZ² + BZ + C के साथ। तो हमारा A आता है 1, B -4 एंड C -12। प्रोडक्ट हमारा है 1 इंटू -12 -12 एंड सम हमारा -4 आना चाहिए B के इक्वल, एंड इनका प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास -12। तो
ऐसा कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट करेंगे। तो सम नेगेटिव एंड प्रोडक्ट ऑल्सो नेगेटिव। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो हम एक क्वांटिटी को नेगेटिव और दूसरी क्वांटिटी को पॉजिटिव ले लेंगे। और सेकंड, अगर मुझे सम भी नेगेटिव चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, B1 की वैल्यू B2 से न्यूमेरिकली ज़्यादा लेना है, जिससे नेगेटिव साइन आना चाहिए सम के साथ। तो दैट मीन्स हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। तो 12 के अगर हम फैक्टर्स लिखना शुरू करें कॉम्बिनेशंस के साथ, तो प्रोडक्ट 12 आने के लिए हमारे पास आता है 12 1 और 6 2। दूसरा हम कर सकते हैं 4 3। ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशंस में हमें एक बड़ा वाला नंबर हमें नेगेटिव लेना है और छोटा वाला नंबर हमें पॉजिटिव लेना है, जिससे हमारा सम आएगा नेगेटिव। अब हम देखते हैं हमारा किस कॉम्बिनेशन के साथ हमारी दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, -11 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू -4, -2 -6 + 2 इज़ -4, दैट्स वेरी गुड। और -4 + 3 हमारा आता है -1, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, -6 and 2। तो हमने हम मिडिल टर्म -4z को चेंज करेंगे, -4z को हम राइट करेंगे -6 + 2z से। तो -4z विल बिकम -6z + 2z। तो स्प्लिट किया हमने मिडिल टर्म, इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं z² -4z -12। तो z² -4z in place of -4z we will write -6z + 2z. Take z as common in first two terms and then in second two terms I will take 2 common. तो इससे हमारा z -6 कॉमन आता है और z + 2 रिमेनिंग। तो हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने लर्न किया है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल and share these video with the other students. Thank you.